रोमियो एंड जूलियट। ये प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं वो है एस्केलस, प्रिंस ऑफ एस्केलस इज द प्रिंस ऑफ वेरोना, एंड देन वी हैव मॉन्टेग्यू एंड कैपुलेट। There are two families. Montague is the head of Montague Montague फैमिली का हेड है, और कैपुलेट फैमिली का हेड है। और यहाँ पे लेडी मॉन्टेग्यू इनकी वाइफ है और लेडी कैपुलेट ये इनकी वाइफ है। रोमियो ये इनका लड़का है और जूलियट इनकी लड़की है। और मर्क्यूशियो रोमियो का फ्रेंड है, और जूलियट के पास एक नर्स है। और बेनवोलियो इज़ ए नेफ्यू टू मॉन्टेग्यू, and Tybalt is nephew to Lady Capulet. Nephew means a son of a person's brother or sister. And Balthazar is servant to Romeo, Abraham is servant to Montague, and Samson and Gregory are servant to Capulet. Apothecary is a person who sells medicine in some 100 and 400 years back. अपोथिकारी मतलब पुराने ज़माने में वो होता था जो मेडिसिन बेचता है और डिस्पेंस करता है। आजकल के ज़माने में उनको फार्मासिस्ट बोलते हैं। ओके। और ये प्ले के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वेरोना में होते हैं, और जो 5th पार्ट है वो थोड़ा सा मैंटुआ में होता है। ओके। फिर एक्ट 5 जो है वो थोड़ा सा मैंटुआ में होता है। ओके। इस प्ले में क्या होता है? फर्स्ट सीन में ये होता है कि सैमसन, ग्रेगोरी, अब्राहम और बेनवोलियो ये लोग लड़ रहे होते हैं, और दोनों घर आ जाते हैं लड़ने के लिए। ये 2 घर हैं, ये लोग हैं 2 घर के, और ये लोग एंटी हैं आपस में झगड़ा करते रहते हैं, और इनके आपस में वेरिएंस है, मतलब डिसअग्रीइंग है। और फिर ये लोग लड़ते रहते हैं, और फिर वहाँ पे प्रिंस आ जाते हैं, और प्रिंस ये सब लड़ाई रोक देते हैं, और प्रिंस कैपुलेट को अपने साथ लेके जाते हैं, और मॉन्टेग्यू को बाद में आने के लिए बोलते हैं। फिर रोमियो बेनवोलियो से बात कर रहा होता है, तो रोमियो बेनवोलियो को बोलता है कि वो रोज़ेलाइन नाम की लड़की से प्यार करता है और वो उसको भुला नहीं पा रहा है। तो बेनवोलियो रोमियो को बोलता है कि मैं तेरे को एक लड़की दिखाता हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को लड़की दिखाता हूँ, तू रोज़ेलिन को भूल जाएगा। तो बेनवोलियो रोमियो को कैपुलेट के घर में लेके चलता है सपर के लिए। सपर मीन्स लास्ट मील ऑफ द डे। तो बेनवोलियो रोमियो को लेके चलता है वहाँ बेनवोलियो रोमियो को जूलियट को दिखाने वाला होता है। तो रोमियो जूलियट को देखता है, ठीक है। वहाँ पे वो लोग मास्क लगा के जाते हैं, और टिबाल्ट जो है वो रोमियो को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। टिबाल्ट रोमियो को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन कैपुलेट उसको रोक देते हैं। फिर रोमियो जूलियट से बात करता है, और फिर रोमियो को पता चलता है कि जूलियट एक कैपुलेट है, और जूलियट को भी पता चलता है कि रोमियो एक मॉन्टेग्यू है। फिर उसके बाद रोमियो दीवार चढ़ता है एक, और कैपुलेट की गार्डन में चले जाता है। फिर वहाँ पे जाता है, तो जूलियट खिड़की के पास आ जाती है। रोमियो नीचे खड़ा है और जूलियट ऊपर खिड़की में आ जाती है। तो और फिर वो लोग दोनों बात करते हैं, और लोग दोनों को प्यार हो जाता है एक दूसरे से, और वो लोग बोल देते हैं एक दूसरे को कि रोमियो बोल देता है जूलियट को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जूलियट भी बोल देती है रोमियो को कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर जूलियट रोमियो को बोलती है कि अगर उसको जूलियट से शादी करने की है तो वो उसको मैसेज भिजवाए। नहीं, फिर जूलियट उसके पास आ जाएगी, और रोमियो बोलता है कि मैं आपको 9 बजे तक मैसेज भिजवाता हूँ। फिर रोमियो जाता है फ्रियार लॉरेंस के सेल में, और फिर वो फ्रियार लॉरेंस को बताता है कि उसने कैपुलेट की डॉटर को देखा है, और उसको उससे प्यार हो गया, और उसको उससे शादी करने की, और वो रोज़ेलिन को भूल गए। और फ्रियार उसको बोलता है कि इससे दोनों घर के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। और फिर ऐसा ही होता है। नेक्स्ट अगले दिन आफ्टरनून में
रोमियो और जूलियट शादी कर लेते हैं फ्रियार लॉरेंस के सेल में। और अ, फिर फिर क्या होता है, एक पब्लिक प्लेस में मर्क्यूशियो मर्क्यूशियो और टिबाल्ट फाइट करते हैं स्वॉर्ड से, और मर्क्यूशियो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो मर जाता है मर्क्यूशियो। और फिर बेनवोलियो रोमियो को बताता है कि मर्क्यूशियो मर गया है। फिर रोमियो और टिबाल्ट लड़ते हैं स्वॉर्ड से, और टिबाल्ट मर जाता है और रोमियो वहाँ से चला जाता है। फिर बेनवोलियो बताता है कि टिबाल्ट ने मर्क्यूशियो को मार दिया और रोमियो ने टिबाल्ट को मार दिया। लेकिन लेडी कैपुलेट को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है बेनवोलियो, क्योंकि 20 लोग लड़े थे और खाली टिबाल्ट मर गया है। तो फिर वो प्रिंस को बोलती है कि आप इंसाफ कीजिए। तो प्रिंस रोमियो ऑर्डर करता है कि रोमियो को एग्ज़ाइल कर दिया जाए। एग्ज़ाइल मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग बैड फ्रॉम योर नेटिव कंट्री, मतलब अपनी कंट्री से निकाल देना, उसको एग्ज़ाइल होना बोलते हैं। फिर नर्स ये बताती है कि रोमियो ने टिबाल्ट को मार दिया है, और नर्स जूलियट को ये बताती है कि रोमियो ने टिबाल्ट को मार दिया है, और जूलियट बहुत अपसेट हो जाती है। और फिर फ्रियार लॉरेंस रोमियो को बताते हैं कि रोमियो को वेरोना से बाहर निकाल देने का ऑर्डर दिया गया है। और फिर नर्स रोमियो के पास आती है और रोमियो को बताती है कि जूलियट बहुत अपसेट है। फिर रोमियो और जूलियट और एक बार मिलते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। और जूलियट नर्स को एक रिंग देती है और वो बोलती है कि रोमियो को ये रिंग दे देना। फिर वहाँ पे फिर रोमियो और जूलियट जब बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लेडी कैपुलेट आ जाती है और रोमियो वहाँ से भाग चला जाता है मतलब। और फिर पेरिस किंग्समैन होता है। किंग्समैन मतलब ब्लड रिलेटिव होता है प्रिंस का। पेरिस एक किंग्समैन होता है, प्रिंस का ब्लड रिलेटिव होता है वो। किंग्समैन अ मैन हु इज़ वन ऑफ अ पर्सन's ब्लड रिलेशंस। तो पेरिस जूलियट को बहुत प्यार करता है, और पेरिस बोलता है कि वो जूलियट से शादी करेगा थर्सडे को। फिर जूलियट जाती है फ्रियार लॉरेंस के पास और वो बोलती है कि उसको दूसरी शादी नहीं करनी है। और फिर फ्रियार लॉरेंस जूलियट को बोलता है कि तुम घर जाओ और ये शादी के लिए हाँ बोल दो, और वो उसको एक सेपोरिफिक डिस्टिल्ड लिकर देता है, जो कि नारकोटिक होता है। देखो सेपोरिफिक मतलब कॉजिंग ड्राउजीनेस और स्लीप, और नारकोटिक मतलब ड्रग कॉजिंग ड्राउजीनेस और अनकॉन्शियसनेस। तो वो उसको एक लिकर देता है। तो जब जूलियट वो लिकर को पीती है तो उसकी पल्स गिर जाती है, हार्ट बीट कम हो जाती है उसकी, और उसकी हार्ट बीट कम हो जाती है, उसकी बॉडी में वार्मथ नहीं होती है, उसकी ब्रेथ लो हो जाती है, और उसकी चीक्स और लिप्स पेल हो जाते हैं। मतलब लोगों को ये कोई भी अगर देखेगा उसको तो ये लगेगा कि ये लड़की गुज़र गई है, और वो 42 आवर्स के लिए स्लीप में चली जाएगी और फिर उसके बाद वो जाग जाएगी। और फ्रियार लॉरेंस का ये प्लान होता है कि लोगों को लगेगा कि ये मर गई है, तो इसको फ्रियार लॉरेंस के वो उसको एंशंट वॉल में रख देंगे, एंशंट वॉल्ट में रख देंगे जहाँ पे दूसरे कैपुलेट्स को रखते हैं। और फिर फ्रियार लॉरेंस रोमियो को लेटर लिख देंगे और उसको ये प्लान के बारे में बता देंगे। फिर रोमियो आएगा और फिर वो मैंटुआ जाके रोमियो को मिल लेगी। ये प्लान होता है, और जूलियट ऐसा ही करती है। जूलियट वो नर्स को बोलती है कि उसको अकेला छोड़ दे, और वो लिकर पी लेती है। और फिर नर्स वहाँ पे आती है और उसको लगता है कि जूलियट मर गई है, और फिर वो लोग फ्रियार लॉरेंस को बताते हैं, और फिर उसको एक एंशंट वॉल्ट में रख देते हैं। फिर फ्रियार लॉरेंस फिर बैल्थेज़ार रोमियो को बताता है कि जूलियट मर गई है। फिर रोमियो जाता है एपोथिकैरी के पास,
जो मेडिसिन बेचते हैं उससे वो पॉइज़न लेता है, पॉइज़न का एक पोर्शन ले लेता है, क्योंकि जूलियट मर गई है तो रोमियो को और जीना नहीं होता है। तो फिर फ्रियार जॉन को बोलते हैं कि ये लेटर लो और मंटुआ जाओ और रोमियो को ये लेटर दे दो। लेकिन वो फ्रियार जॉन मोंटुआ नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको एक इन्फेक्शन होता है और मोंटुआ के लोगों को उस इन्फेक्शन से खतरा होता है, तो इसीलिए वो मोंटुआ नहीं जाते हैं क्योंकि उनको इन्फेक्शन होता है। फिर वो आते हैं फ्रियार जॉन और बताते हैं कि मैं नहीं गया मोंटुआ और मैंने रोमियो को लेटर नहीं दिया। फिर वो बोलते हैं मैं ठीक है, मैं वापस रोमियो को लिखता हूँ, और फ्रियार लॉरेंस वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे रोमियो और बाल्थेजार आते हैं, एक टॉर्च लेके, मैटॉक और क्रोबार लेके। क्रोबार एन आयरन बार विथ अ फ्लैटेंड एंड यूज्ड एज अ लीवर, और मैटॉक इज़ एन एग्रीकल्चरल टूल लाइक अ पिकैक्स। तो वो लोग आते हैं ये सब हथियार लेके, रोमियो और बाल्थेजार ये सब हथियार लेके आते हैं, और वहाँ पे पेरिस भी आ जाता है, और पेरिस रोमियो को देख के गुस्सा हो जाता है, और पेरिस और रोमियो लड़ते हैं और उसमें पेरिस मर जाता है। फिर रोमियो जूलियट को देखता है कि ये मर गई है, तो रोमियो जहर पी लेता है और वो भी मर जाता है। फिर जूलियट उठ जाती है और देखती है कि रोमियो ने जहर पी लिया और मर गया है, तो वो जूलियट रोमियो का डैगर लेती है और अपने आप को छुरा घोंप देती है, और डैगर घोंप देती है और ख़ुद भी मर जाती है। और फिर फ्रियार लॉरेंस आते हैं और वो देखते हैं कि रोमियो और जूलियट तो दोनों मर गए हैं। फिर वहाँ पे बाकी सब लोग आ जाते हैं, और फिर मॉन्टेग्यू प्रिंस को ये बताते हैं कि लेडी मॉन्टेग्यू भी गुज़र गई है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा था उनके बेटे के एग्ज़ाइल का, इसलिए लेडी मॉन्टेग्यू भी गुज़र गई। और फिर फ्रियार लॉरेंस सबको ये बताते हैं कि रोमियो जूलियट हस्बैंड वाइफ थे, और उन्होंने फ्रियार लॉरेंस से उनकी शादी कराई थी, और जब टाइबाल्ट गुज़र गया और रोमियो बैनिश्ड हो गया, तो जूलियट की शादी होने वाली थी पेरिस से, और जूलियट को ये दूसरी शादी नहीं करनी थी, इसीलिए फ्रियार लॉरेंस ने उनको एक स्लीपिंग पोशन दे दिया और उसने उसको पी लिया। और फ्रियार लॉरेंस ने रोमियो को लिखा, लेकिन रोमियो तक वो मैसेज नहीं पहुंचा। और जब फ्रियार लॉरेंस सेल में आए तो उन्होंने देखा कि पेरिस और रोमियो जूलियट ये तीनों मर गए हैं, और बाल्थेजार ने प्रिंस को बताया कि उसी ने रोमियो को जूलियट के डेथ के बारे में बताया था। और रोमियो ने एक लेटर लिखा था कि उसने अपोथिकारी से पॉइज़न ख़रीदा है और वो जूलियट के साथ मरने आ रहा है, और लास्ट में फैमिली का ये जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया। ओके, देखो यहाँ पे है वेरोना, तो यहाँ पे मैंटुआ, और ये इटली है। ओके, थैंक यू।